सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। हम ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे, साथ साथ पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता
दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अध्याय 3 पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसके करीब करीब अंतिम भाग में हम पहुंच रहे हैं। पहले कुछ ही श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 30 से पाठ करेंगे। 30 श्लोक से आप दोहराइएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय
बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरासदम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए इस तीसरे अध्याय में कर्म करने की कला भी सिखा रहे हैं और जीवन जीने की कला भी सिखा रहे हैं। जीवन का वास्तविक अर्थ भी समझा रहे हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है वो भी बता रहे हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है उसको भी बताया। तो हम जिस जमीन पे गिरे होते हैं उसी जमीन का सहारा लेकर के हमको खड़े होना पड़ता है। हम कर्म में गिरे हुए हैं, अब उस कर्म का सहारा लेके ही हमको खड़े होना पड़ेगा।
लोको अयम कर्म बंधना, ये संसार कर्म का ही बंधन है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज फाउंड इन चेन्स। ये शरीर कर्म के कारण मिला हमको, अपनी नौकरी कर्म के कारण, पढ़ाई लिखाई का जो कर्म किया उससे मिली, शादी ब्याह हुआ, सब जो है, मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, सबके पीछे कर्म है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे कि ये सब हो जाएगा, तो वो तो होता नहीं। हमारे किए ही अगर सब कुछ हो रहा होता तो फिर हम अपने बूढ़े होने को रोक लेते। कोई बूढ़ा नहीं होता, मरने को भी रोक लेते, रोगग्रस्त होने को रोक लेते। इसका मतलब हमारे किए, हम सोचते जरूर हैं कि हम बहुत बड़े तीसमार खां हैं और कर्म के हाथ में सब कुछ है, लेकिन वास्तव में हमारे किए बहुत कम होता है। पैदा करने वाला वो है, जवान करने वाला वो है, बूढ़ा करने वाला वो है, रोग लाने वाला वो है, इस दुनिया से उठा करके ले जाने वाला वो है, अगले शरीर में पैदा कर देने वाला वो है। लेकिन फिर बात इतनी निराशा की भी नहीं है, हमारे पास भी कुछ तो फ्री विल ही है। हम भी अपने कर्मों को किसी सीमा तक तो नियंत्रित कर ही सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने इस तीसरे अध्याय में कहा कि वो कर्म को नियंत्रित करने का स्वरूप क्या होगा, जिससे कि तुम सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त हो जाओगे, तुम पराश्रित पराधीन न हो करके आत्मनिर्भर हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे। वो ये कि तुम ये इंडिपेंडेंट हो जाने की सनक छोड़ दो, क्योंकि इस संसार में इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। हम किसी की सहायता करते हैं, कोई हमारी सहायता करता है। ज्यादा से ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम किसी की मदद करें। इसलिए ये मत सोचो कि अकेला चना भाड़ फोड़ लेगा। और अगर तुम सर्वोच्च की प्राप्ति चाहते हो, सर्वोच्च निश्चिंतता चाहते हो, सर्वोच्च सुरक्षा चाहते हो, सर्वोच्च सुख चाहते हो, दुख रहित शोक रहित जीवन चाहते हो, समता से भरा हुआ मन चाहते हो, तो फिर तुम अपने कर्म में एक सुधार कर लो कि इच्छा की प्रेरणा से कर्म करना छोड़ करके कर्तव्य की प्रेरणा से कर्म करो, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। उसमें भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की, कौन है जो इच्छाएं पूरी करता है, कौन है जिसने ये शरीर दिया, कौन है जिसके हाथ में हम खिलौने हैं, उसका नेचर क्या है, उसका स्वरूप क्या है। और तब शास्त्र और गुरु के प्रति हमारा समर्पण होगा, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपनी इच्छाओं को पूरी करके इस जीवन को धन्य बनाना नहीं होगा, बल्कि हम इच्छा पूर्ति के कर्म के बजाय कर्तव्य पूर्ति का कर्म करेंगे। और उससे भी आगे बढ़ करके जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हमको उस भगवत सत्ता, परमात्म सत्ता का महत्व अपने जीवन में समझ में आ जाएगा, तब हम इच्छा परायण और कर्तव्य परायण जीवन से भी ऊपर उठ करके प्रभु परायण जीवन जीना प्रारंभ करेंगे। हमारे कर्म अपनी वासनाओं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होंगे, संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि भगवान को समर्पित करने के लिए करके हमारे जो कर्म हैं वो भगवान की आराधना के लिए, उनकी पूजा के पुष्प बन जाएंगे। बस यही तीसरी बात, तीसरे अध्याय में मुख्य बात भगवान ने बताई है कि तुम अपने कर्मों को, इच्छाओं को मत समर्पित करो, मुझे समर्पित करो। 30 श्लोक जहां से आज हमने पाठ शुरू किया,
जो हमने पिछले कई कक्षाओं में बताया कि ये इस तीसरे कर्म योग नामक अध्याय का प्राण श्लोक है कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। तुम इतना विवेक अपने अंदर शास्त्र और गुरु के सत्संग से उत्पन्न करो कि अध्यात्म चेतसा, इच्छा पूर्ति की चेत को ही बहुत बड़ा तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की पूर्ति में हिलते डुलते जीवन की नैया को भटकाते हुए मत चलो, बल्कि विवेक बुद्धि को धारण करो। सात्विक अंतःकरण में ही विवेक बुद्धि धारण होती है और सात्विक अंतःकरण प्रभु परायण कर्म करने से बंधा चला जाता है। अत्यंत सात्विक अंतःकरण में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और प्रभु की ऐसी व्यवस्था है कि सद्गुरु आ जाते हैं, दरवाजा खटखटा करके आते हैं, सत्संग उपलब्ध हो जाता है और तुम अंदर से साधु बनते चले जाते हो, अंदर से शांत बनते चले जाते हो, अंदर से निश्चिंत और समता से भरे हुए चित्त वाले बनते चले जाते हो। यही है एक उपाय। नान्या पंथा विद्यते अनाय, कोई आशीर्वाद दे के वो नहीं कर सकता है। जब तक तुम अपने कर्मों को पूजा के पुष्प नहीं बनाओगे, भगवत परायण जीवन नहीं जियोगे, तब तक वो निश्चिंतता, वो शांति, वो सुख मिलने वाली नहीं है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता ही रहेगा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि अर्जुन और हम सब अपने कर्मों को परमात्मा कृष्ण को समर्पित करके जीवन जीना सीख जाएं। और अभी जो एक इच्छाओं को पूरी करने की पागलपन की दौड़ में ये संसार फंसा हुआ है, उस दौड़ से अपने को थोड़ा सा बाहर कर लें। क्योंकि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो, एक इच्छा पूरी नहीं होती कि उस इच्छा को पूरी करने के क्रम में 10 और इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। हर आदमी अतृप्त ही गया। अगर इच्छा पूरी करने में ही हम जीवन की तृप्ति मानेंगे, संतोष मानेंगे, सुख मानेंगे, तो आज तक कोई आदमी मरते समय ऐसा नहीं हुआ जिसकी सब इच्छा पूरी हो गई हो। सब अतृप्त इच्छा लिए हुए विदा होते हैं। इसलिए सारी इच्छाओं को एक इच्छा में समेकित कर दो, समाहित कर दो, वो है प्रभु की प्रसन्नता की इच्छा। और वो अगर नहीं समझ में आता हो तो कम से कम कर्तव्य परायण कर्म तो समझ में आएगा कि हमारा कर्तव्य क्या है किसके प्रति। दूसरा हमारे लिए कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, हमको अपना कर्तव्य करना है। ये नहीं कि जब सारी दुनिया सुधर जाएगी तो हम सबसे अंत में सुधरेंगे, जब सारी दुनिया मुक्त हो जाएगी तो हम अंतिम व्यक्ति मुक्त होने वाले होंगे। ये नहीं, अभी कहीं पैसा पड़ा हो, ये हो कि भाई 2 करोड़ रुपए, तो हम कहेंगे हम सबसे पहले लेंगे। तो मुक्ति सबसे बाद में क्यों लोगे भाई? शांति सबसे बाद में। इसलिए कि अभी निश्चय नहीं हुआ है कि मुक्ति किसको कहते हैं, शांति किसको कहते हैं, उसकी श्रेष्ठता क्या है, उसकी महत्ता क्या है, उसका मार्ग क्या है, जीवन में उस उपलब्धि का महत्व क्या है। ये सब चीजें, इसीलिए कहा कि सबसे बड़ी चीज है समझ। समझ ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और समझ नहीं ठीक हुई अगर, तो फिर हम जन्म जन्म से भटकते रहे हैं और ये जन्म भी भटकते हुए ही पूरा हो जाएगा। तो भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से ये मूल 30वां श्लोक में अपना संदेश दे दिया कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मुझे सारे कर्म समर्पित करके विवेक बुद्धि से तुम ईश्वर के सेवक बन करके, ईश्वर के नौकर बन करके जियो। इच्छाओं के नौकर बन के, इच्छाओं के गुलाम बन करके, संसार के भोग पदार्थों के गुलाम बन के मत जियो। ये मन अनंत इच्छाएं करेगा, ये शरीर भी जने क्या क्या कहाँ कहाँ नचाएगा। किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनु संजरेत, पंचदशी में इस पर 150 श्लोक लिख दिए। आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः। जब ये है मनुष्य
ये साधक, ये जीवात्मा इस बात को जान लेता है कि अरे मैं ही तो परमात्मा हूं, मेरे से अलग कोई परमात्मा थोड़ो है, चेतन में टुकड़े थोड़े होते हैं कि जीवात्मा हो गया, ये परमात्मा हो गया। उपाधि का ही तो अंतर है। उपाधि हटा दो ईश्वर की भी और जीव की भी, तो फिर एक ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। आत्मा के इस ब्रह्म स्वरूप को जो जान लेता है, अपने ही इसी जो मैं करके अंदर स्फुरित हो रहा है, इसी चेतन को जो ब्रह्म चेतन के रूप में जान लेता है, उपाधि रहित चेतन के रूप में जान लेता है, सारे विशेषों से रहित चेतन के रूप में जो जान लेता है, जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न चेतन के रूप में जान लेता है, लिमिटलेस चेतन के रूप में जान लेता है, तो आत्मानम उस रूप में अपने आत्म तत्व को जान लेने वाले ज्ञानी के लिए आत्मानम चेत विजानीय, जो विशेष रूप से जान गया चेतन को कि अयमस्मि, अरे जिसको ढूंढ रहा था तो वो तो मैं खुद निकला। मैंने उसको बनारस में ढूंढा, उत्तरकाशी में ढूंढा, गोमुख में ढूंढा, मैंने उसको जने कहां कहां ढूंढा, अरे वो तो अंदर हमारी चेतना के रूप में बैठा हुआ था, अंदर तो ढूंढा ही नहीं। दिल में खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही माँ रामा। तो आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मेति पुरुषः। अब जब उसने वो जान लिया तो किमिच्छन, अब किस इच्छा से भागेगा इस संसार में, कस्य काम आए, किस कामना से। परमानंद की कामना थी, वो तो अपने अंदर ही मिल गया। अमर जीवन की कामना थी, वो सत्य स्वरूप तो अपने अंदर ही मिल गया। अल्टीमेट नॉलेज, उस ज्ञान स्वरूप की कामना थी, वो ज्ञान स्वरूप तो अपने आत्मा में ही मिल गया। वो सत्स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप, वो आनंद स्वरूप जब अपने स्वरूप के बोध में ही मिल गया, तो अब किस इच्छा से दौड़े भागे। जैसे कि किसी को बुखार चढ़ा हो, यहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, ये टेस्ट कराओ, किमिच्छन्न कस्य काम आयो, किस इच्छा से और किस कामना से शरीरम अनुसंज्वरेत, ज्वर चढ़े हुए व्यक्ति की तरह रोग और दवाई खोज क्या है और दवाई क्या मिले, इसके लिए कहाँ दौड़े और कहाँ भागे और क्यों भागे और किस लिए भागे, किस इच्छा से, किस कामना से। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जीवन जीने का तरीका क्या है कि सारे कर्मों को मुझ कृष्ण परमात्मा को समर्पित करके तुम मनुष्य अपना जीवन जियो, तो सब कुछ पालोगे जो पाने लायक है, और अपने अंदर ही पालोगे, तो तुम्हारा स्वरूप ही है, कहीं बाहर से थोड़ा लाना है। तुम्हें तो बिल्डिंग गिरानी है, बिल्डिंग बनानी नहीं है। तुम तो इच्छाओं पर, ये जो शरीर की, तीनों शरीरों की बिल्डिंग, पांचों कोशों की बिल्डिंग बनाए बैठे हो, ये अज्ञान जन्य है, बस इसको जान लेना है। अविद्या कामना कर्म, अज्ञान से ही कामना है। आनंद स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो फिर किस खुशी के लिए हम संसार में भटकेंगे। कामना के मूल में तो अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान है, और वो कामना फिर कर्म में भटकाती है। किस लिए कि अनुकूल परिस्थिति होगी, उसका भोग करके हम सुखी हो जाएंगे, और इस तरीके से ना आज तक कोई सुखी हुआ ना होगा। अविद्याजन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करके, भोग की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करके हम सुखी हो जाएंगे, इसी गलत धारणा में हम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। और जब तक ये समझ नहीं जाएंगे कि आनंद स्वरूप तो हमारा आत्मा है, परमात्मा है, उसको पाने का मार्ग भगवान के चरणों में कर्मों को पुष्प बनाकर चढ़ा देना है। ओंकार स्वरूप का चिंतन है, परमात्मा स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का चिंतन है, कर्मों का पूर्ण समर्पण है, पूर्ण शरणागति है परमात्मा की। ये बात जब तक नहीं समझेंगे तब तक भटकाव खत्म होगा नहीं। तो कहा कि हम चाहते हैं अगर शोक रहित हो जाएं, संताप रहित हो जाएं, तो आशा छोड़ दो, ममता छोड़ दो, और शोक संताप से मुक्त हो करके अपने सारे कर्मों को मुझ कृष्ण परमात्मा को समर्पित करके जीवन जियो। फिर भगवान ने आश्वासन दिया कि जो मेरे इस मत का अनुसरण करेगा, मुच्यन्ते मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो
हमेशा हमेशा ये नहीं कि भाई आज 2 काम हमने अच्छे कर दिए, भाई पीठ थपथपाई अपनी, ना। 31 श्लोक में कहा, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो इस प्रकार से सारे कर्म मुझे समर्पित करते हुए हमेशा नित्य अपना जीवन जीता है, तो मुच्यन्ते, ये कर्म के बंधन के पार चला जाता है, शरीर के बंधन के पार चला जाता है, शोक संताप आशा ममता के बंधन के पार चला जाता है, अविद्या कामना कर्म के बंधन के पार चला जाता है। जो मेरे इस मत का नित्य अनुष्ठान करता है वो मुक्त हो जाता है। और फिर 32वें में कहा, जो नहीं करता है, ना अनुतिष्ठन्ति में मतम, मेरे इस मत का अनुष्ठान नहीं करता है, तो कहा सर्वज्ञान, वो चाहे जितना उसके पास सांसारिक विद्याओं की डिग्रियां हों, असली ज्ञान उसके पास नहीं है। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान, वो ज्ञानहीन है, ज्ञान तो उसको हुआ ही नहीं। जो असली ज्ञान था आत्मा का, न तो उधर बढ़ा न उसने कोई कोशिश की, वो तो ज्ञान रहित है। विद्धि नष्टान चेतसा, इन अविवेकियों को तो तुम नष्ट हुआ ही जानो, क्योंकि वो जो पा सकते थे, मुक्त हो सकते थे, मुक्ति के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, तो उनको तो तुम नष्ट हुआ ही जानो। यानी भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम मेरे इस मत का अनुसरण जीवन में करो, कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए जीवन जियो। अब अर्जुन का जो थोड़ा प्रश्न सा लगा उनको, भगवान को, कि भाई जब इतनी बात स्पष्ट है तो लोग जो है फिर आपके इस मत का अनुसरण करते क्यों नहीं है। तो 33वें श्लोक में भगवान ने कहा, हमने चर्चा भी की थी, कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान भी प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। देखो, लोग अपने स्वभाव से मजबूर हैं, सब सुनते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि सुनने के बाद कहते हैं, स्वामी ये सब बातें हमको थोड़ा किताबी लग रही हैं। तो किताबी जिंदगी जी रहे हो, भ्रम में पड़े हुए हो, और जो सत्य है वो तुमको भ्रम लग रहा है, किताबी लग रहा है। किताब कहां से बनी? गंडा जी महाराज कहते पहले ये तय कर लो कि ज्ञान मनुष्य की बुद्धि से किताब में आता है कि किताब से बुद्धि में जाता है। अरे कृष्ण ज्ञानी है, इसलिए उन्होंने जो बोला वो गीता किताब बनी है। किताब से पढ़ के कृष्ण ज्ञानी नहीं हुए थे। ज्ञान हमेशा बुद्धि से किताब में आता है, इसलिए ये किताबी किताबी कहना और बौद्धिक बौद्धिक कहना। अरे बुद्धि में ही तो अज्ञान बैठा हुआ है, हमने पहले काफी चर्चा की। कुछ लोग बुद्धि को इतने हल्के में लेते हैं, अज्ञान बुद्धि में, आत्मा कभी अज्ञानी नहीं हुई, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को ज्ञानी नहीं बनना है, तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान होना है। अविद्या तुम्हारी बुद्धि में बैठी है, इरोनियस नोशंस के रूप में बैठी है, भ्रांत धारणाओं के रूप में बैठी है, भ्रम के रूप में बैठी है। तो तुमको जो है उस भ्रमा को प्रमा से मिटा देना है। सारा खेल बुद्धि का ही है, इसलिए बुद्धि को कम करके मत मानो। जिसकी बुद्धि ठीक हो गई उसका सब कुछ ठीक हो गया, जिसकी समझ ठीक हो गई उसकी। ये जो अज्ञान है ये बुद्धि में ही है, और ज्ञान जो होगा वो विद्या बुद्धि के अज्ञान को ही निवारण करेगी और आत्मा आगे आ जाएगा। आत्मा को ज्ञानी नहीं बनना, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा तो असंगो हम असंगो हम। तुम्हारी बुद्धि में जो जो भ्रांत धारणाएं बैठी हैं, गीता उन सब का निवारण करेगी। और सबसे बड़ी बात जो भ्रांत धारणा है वो तो यही है कि इच्छा पूरी करके हम सुखी हो जाएंगे। इच्छा पूरी, अरे तुम भगवत चिंतन करके सुखी होगे, तुम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करके। ये जो रॉन्ग नोशन है, ये जो भ्रांत धारणा है सुख के संबंध में, क्योंकि इच्छा हमेशा सुख की ही होती है, दुख की आज तक किसी को इच्छा नहीं हुई। और जो सुख के बारे में ये भ्रांत धारणा बैठी है कि नहीं कर्म करके संसार में हम परिवार बसा लेंगे, धन कर लेंगे, पद प्रतिष्ठा पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे ना। जब तक तुम कर्मों को
भगवत परायण नहीं बनाओगे, जब तक तुम अपने ओंकार स्वरूप का दृढ़ता से चिंतन नहीं करोगे, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को प्राप्त नहीं कर लोगे, भगवत परायण कर्म करके अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर लोगे, तब तक ये परिवार, पैसा और पद प्रतिष्ठा तुमको जिंदगी चलाने के जरिए बन सकते हैं, सुखी नहीं कर पाएंगे। तुम बार बार अतृप्त होकर के लौट आओगे, ये लगेगा आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख टलता ही चला जाएगा, सरकता ही चला जाएगा। अगर तुमको अभी और यहीं अनंत मात्रा का शाश्वत सुख चाहिए, तो फिर भगवान के बताए मार्ग का ही अनुसरण करना होगा, तभी उस परम आनंद में मुक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो बंधन बना रहेगा, नष्टान चेतसः की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए गीता का और उपनिषद का जो सिद्धांत है कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। हमारी आदत पड़ी है एक गलत ढंग से अपने बारे में सोचने की, संसार के बारे में सोचने की, भगवान के बारे में सोचने की, जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचने की, और उस लक्ष्य के प्राप्ति के मार्ग के बारे में सोचने। नहीं, ये हो जाएगा तो बस परिवार, पैसा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, अब इसके आगे की बात मत करो भाई। ये जो है बस ये प्राप्ति हो जाएगी तो समझ लो जो भी पाने लायक है वो पा लिया गया, जीवन पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखो अंतःकरण की शुद्धि और ब्रह्म स्वरूप का बोध, ये सब बातें हमको किताबी लगती हैं। क्यों किताबी लगती हैं? क्योंकि हम इस भ्रांत धारणा से जबरदस्त तरीके से ग्रस्त हैं कि परिवार, पैसा और पद प्रतिष्ठा ही हमको वो सब दिला देगा जो पाने लायक है। इस मूर्खतापूर्ण धारणा पर कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाए, इसलिए गीता की बातों को कह दो कि किताबी बात है, ये अव्यावहारिक बात है। तुम जो मूर्खतापूर्ण धारणा लेकर के जीवन जी रहे हो, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ही लगाने को तैयार नहीं हो। भगवान शंकराचार्य, सारे संत, भागवत, गीता, उपनिषद बार बार कह रहे हैं कि अब अविद्या कामना कर्म, ये जो तुम संसार से की कामना करके वहां से सुख और संतोष की आशा लगा करके बैठे हो, ये तुम्हारी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। इस मूर्खता से, इस अज्ञान से मुक्ति पाए बिना, गीता की शरण में गए बिना, जब तक तुम इसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे कि ये किताबी है, अव्यावहारिक है, तब तक तुम वही करते रहोगे जो करते रहे हो, और वही पाते रहोगे जो पाते रहे हो, और यही पोज देते रहोगे कि नहीं हम तो बहुत सुखी हैं, और अंदर अंदर दुख की तमाम पोटली लिए घूमते रहोगे। क्योंकि विषय और इंद्रिय के सुख आज तक किसी को सुखी बना। विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव। भगवान कोई हमारे हित के विरुद्ध, कल्याण के विरुद्ध बात नहीं करते हैं, और इसको हर व्यक्ति अपने जीवन में जांच सकता है, परख सकता है। ठीक है, तुम किताब, तुम श्रुति देखिए, गीता जी के 13वें अध्याय में 3 बातें बताई कि प्रमाण क्या हैं। 3 प्रमाण हैं सत्य के बारे में। 3 प्रमाण हैं। एक तो श्रुति है, और फिर युक्ति है, और फिर अनुभूति है। देखो, श्रुति जो है परम प्रमाण है, यानी उपनिषद के वचन सत्य के बारे में परम प्रमाण है। श्रुति, चलो हम नहीं मानते कि चलो श्रुति एक किताब है, एक किसी आदमी का है, अगर तो फिर हमारी कुरान क्यों नहीं जो है प्रमाण है, तो फिर हमारी बाइबल क्यों नहीं प्रमाण है, खाली वेद ही क्यों प्रमाण है, उपनिषद ही क्यों प्रमाण है। तो श्रुति के बाद में युक्ति भी कर लो। ये मत कहो कि नहीं नहीं अब कुरान में लिखा है, हम इस पर कोई नहीं है। उसने कह दिया वो 7वें आसमान के बाद पार बुर्राक घोड़े पे बैठ करके गए तो मिलने गए अल्लाह मियां, तो किससे मिलने गए?
तो फिर पर्सोनिफाई नहीं था। तो उन्होंने कहा ये सब बातें मत करो, नहीं तो फतवा जारी कर दिया जाएगा और उससे सर तन से जुदा हो जाएगा समझ। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है गांधी को क्रिटिसाइज करना है। जो किताब, जो व्यक्ति, जो महापुरुष क्रिटिसिज्म को स्टैंड नहीं कर सकता है, वो महापुरुष कैसा? सद्गुण वही है जो लाख क्रिटिसिज्म के बाद भी सद्गुण सिद्ध हो जाए। सत्य वही है कि सारी दुनिया खड़ी होकर कह दे ये गलत है, फिर भी वो सत्य में वो जयते, फिर भी जो सत्य होगा विजय उसी की होगी। और उपनिषदिक सत्य ऐसा सत्य है जो चाहे क्रिटिसाइज कर ले, वो तो स्टैंड करेगा करेगा करेगा। और यही नहीं है, वैसे प्रमाण तो श्रुति ही है, लेकिन तर्क करना हो तो रहती दुनिया तक तर्क करो, हर तर्क का जवाब वेदांत के पास है। युक्ति, श्रुति अगर नहीं भी मानते हो तो युक्ति से भी वो बात सिद्ध हो जाएगी कि त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, तुम्हारा शरीर सत्य नहीं है, क्योंकि तीनों कालों में जो रहता है सत्य तो वही है। तो दृष्टा ही तीनों कालों में रहता है। ये जो देखने वाला सत्य है, अनुभव करता है, जो देखने वाला है वो चेतन है, दृश्य चेतन नहीं है। दृष्टा ही सत्य है, दृश्य सत्य नहीं है। युक्ति के स्तर पर भी उसको जांचा परखा जा सकता है और अनुभूति के स्तर पर भी उस सत्य को जांचा परखा जा सकता है। तो ये तीन सत्य के प्रमाण हैं, श्रुति है, युक्ति है और अनुभूति है। श्रुति परम प्रमाण है। श्रुति ज्यादा तर्क नहीं करती है, लेकिन शंकराचार्य ने बहुत तर्क करके विवेक चूड़ामणि हम लोग पढ़ रहे हैं, कितने तरह से सिद्ध किया कि नहीं आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मणा परा। ये युक्ति से भी बात सिद्ध की जा सकती है, बशर्ते कि हम कुतर्क पर ही दुराग्रही न हो जाएं कि नहीं नहीं हम तो अपनी ही बात कहते रहेंगे, आप चाहें जितना। अगर शुद्ध बुद्धि से किया, उन्होंने शास्त्रार्थ यही है, युक्ति करके भी, श्रुति से, युक्ति से हम जो सत्य है उसको। और मंडन मिश्र शंकर उनके फॉलोअर बन गए वेदांत के, कर्मकांडी थे, बहुत बड़े जैमिनी के शिष्य थे, और हंगेरी पीठ के पहले शंकराचार्य हुए सुरेश्वराचार्य। तो युक्ति से भी वो बात समझी जा सकती है, और आप्त पुरुषों की अनुभूति भी उसमें प्रमाण है। आप्त पुरुष का मतलब जो उस ब्रह्म बोध तक पहुंच गए, तपोवन जी महाराज, शिवानंद जी, हमारे गुरुदेव तेजवान जी, रमण महर्षि, विवेकानंद, जने कितने कितने संत यहां हो गए, कुछ बहुत पॉपुलर हुए और कुछ पॉपुलर नहीं हुए। तो वो जो आप्त पुरुष थे जिन्होंने उस ब्रह्म स्वरूप के बोध को अनुभव किया और कहा कि हाँ पा लिया जिसकी खोज थी, वो परम आनंद, वो परम ज्ञान, वो परम सत्य अपने अंदर हमको मिल गया। कबीर ने कहा, जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। हमने पा लिया। रैदास ने कहा हमने पा लिया। मीरा ने लिखा क्या करें, ये तो सब हमें बंधन में डालना चाहते हैं, मैं क्या करूं। इस राज परिवार की बहू के अपने जो उत्तरदायित्व हैं उनको निभाऊं या कृष्ण प्रेम में मगन होकर के निकल जाऊं। तुलसी को लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मापदंड क्या है कि भगवान से प्रेम जीवन में बढ़ते चले जाना चाहिए। ये भगवत प्रेम, ये आत्म तत्व की खोज, ये परम सत्य की खोज ही हमको वहां ले जाकर के खड़ा कर देगी जो असली प्राप्तव्य है। उन्होंने कहा तजो पिता प्रहलाद, ये सब ससुराल असुराल और सास और पति, ये सब कोई बंधन नहीं है। अगर भगवान की प्राप्ति में, ब्रह्म स्वरूप के बोध में जो भी बाधा है, वो कह रहे थे, गुरुदेव ने कहा जस्ट रिजेक्ट देम अनसेरेमोनियसली। भगवत प्राप्ति में, आत्मबोध में, ब्रह्मबोध में जो भी बाधा, उसको बिना किसी संकोच के सख्ती से दूर कर देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने बाप की, हिरण्यकशिप की बात नहीं मानी कि तुम विष्णु की भक्ति मत। तजो पिता प्रहलाद
भरत महतारी, भरत ने कैकेयी की बात नहीं मानी कि तुम बैठ जाओ इस पे गद्दी पे, और कहा बलि गुरु तज्यो, बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी कि ये सब छीन लेगा, संकल्प कर मत करो, और कर भी लो तो पीछे हट जाओ। और कहते हैं उसकी जो जल वाली टोंटी में जा करके वो बैठ गए और उसमें सीख लगाई उन्होंने, तो उनकी एक आंख ही वो शुक्राचार्य काने हो गए। लेकिन फिर उन्होंने कहा ना, वचन दे दिया है और भगवान मांगने आए हैं, तो बलि गुरु तेजो कंत ब्रज बनितन। गोपियों ने अपने पतियों की परवाह नहीं की, भगवान ने जब रास के लिए बुलाया तो जो जैसी थी वैसी ही चल दी। क्यों? क्योंकि भगवान से कुछ मांगना, भगवान से किसी सुख की को लेना उनका उद्देश्य नहीं था, भगवान को सुख देना उनका उद्देश्य था। कहते हैं एक बार प्रभु ने लीला की कि भाई हमारे सिर में बहुत दर्द है और कोई भक्त हमें अपने चरण की धूल दे दे जिससे मैं सर में लगा लूं तो मेरा ये दूर हो जाए। सब ने कहा ना, नरक में नहीं जाना है, पैर की धूल भगवान के सिर में लगेगी। सब ने मना कर दिया। फिर ब्रज गए, गोपियों ने कहा हाँ हाँ, और धूल लपेट लपेट के एक बोरी करके दे दिया। कोई नहीं कि हम नरक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भगवान का आनंद प्रिय था, अपना नहीं। अपना आनंद प्रिय नहीं था कि भगवान से ये भी मांग लें, ये भी मांग लें। भगवान जिस बात से, यही कहा, भगवान के नौकर का क्या है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी उर्गारी। तुलसी बाबा जी कहते, काकुशुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, जब तक सेवक सेव्य भाव नहीं होता है तब तक भवसागर से। हम भगवान के भृत्य सेवक बन करके रहें। हनुमान जी इसी के उदाहरण, अपना कोई एजेंडा ही नहीं, बस भगवान ने जो कि जिस बात में सेवा होती हो बस वही ठीक है। भगवान की प्रसन्नता ही जीवन का उद्देश्य। तो फिर क्या है, फिर हमको संसार की छोटी छोटी चीजें भगवान नहीं देने वाले हैं, अपने भगवत स्वरूप का ही बोध करा देने वाले हैं, वही मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कहा कि आदमी अपने स्वभाव से परेशान है, इसलिए वो गीता की बात नहीं मानता, गीता की बात नहीं सुनता, मनमाने रास्ते पर चलता है। कई बार तो जानते समझते हुए भी ये कहता है कि क्या बताएं, शायद भगवान की इच्छा थी कि उसने हमसे गलत काम करा लिया। भगवान की कोई इच्छा नहीं कि तुम गलत काम करो, ये तुम्हारी ही इच्छा होती है कि तुम गलत काम करते हो। ये भगवान के ऊपर अपने गलत काम का भी दोष रखना, आदमी तो इतना चालाक है। महाभारत में आता है कि ये कहा कि दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मैं धर्म का पालन नहीं कर पाता हूं, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती है। और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं अपने को अधर्म के रास्ते से हटा नहीं पाता हूं। कथा केनापि देवेन महत बलेन, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई राक्षस घुसा बैठा है, कोई देव बैठा हुआ है जो बहुत बलवान है। केनापि देवेन महत बलेन यया नियुक्तोस्मि तथा करो में, वो जैसा मुझसे करवाना चाहता है वैसा मैं कर देता हूं। ये नहीं मानने को तैयार है कि वो गलत रास्ते कर रहा है, पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है ना, वो कहता है कोई है जो करा लेता है। तो यही हम भी कहते हैं कि नहीं, कोई है। यहां भगवान ने कहा 33वें श्लोक में कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवान भी प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जो गीता को नहीं समझा, जिसकी श्रद्धा नहीं है, जो इसको किताबी कहता है, जो इसको अव्यावहारिक कहता है, उसकी तो खैर बात ही जाने दो। लेकिन जिसने गीता के उपदेशों को समझ भी लिया, ज्ञानवानपी का मतलब ज्ञानी नहीं, ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं, यहां कहा जिसने गीता के उपदेशों को बौद्धिक रूप से थोड़ा ठीक से समझ लिया है, वो भी बच्चा खा जाता है
और जब कर्म का समय आता है तो इच्छापरायण कर्म कर बैठता है बजाय प्रभु परायण कर्म करने के। प्रकृति में यान्ति भूतानि, क्योंकि जिसने कर्मयोग के सिद्धांत को समझ लिया है वो भी अपनी इच्छा के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर बैठता है, बाध्य होकर के कर बैठता है। इसमें किसी दूसरे का शासन क्या कर सकता है? भगवान ने कहा इवन हमारा शासन क्या कर सकता है? निग्रह किम करिष्यति। फिर कहा कि देखो इतना परेशान होने की भी बात नहीं है, क्योंकि अगर सुधार संभव न हो, स्वभाव में सुधार संभव न हो, त्रिगुण में सुधार संभव न हो, हमारे कर्म भगवत परायण हो कि इच्छा परायण हो कि भोग परायण हो, भोग परायण इच्छा परायण से कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण से प्रभु परायण, ओंकार स्वरूप का चिंतन रूप मानसिक कर्म अगर संभव ही ना हो तो फिर गीता उपदेश क्यों कर रही है? कहा नहीं, संभव है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वैसे ही चलता रहेगा, स्वभाव के अनुसार ही जीवन चलता रहेगा। लेकिन कहा इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। हर इंद्रिय का अपने विषय में राग और द्वेष है। किसी को सारे स्वाद अच्छे नहीं लगते, किसी को सारे दृश्य अच्छे नहीं लगते, सारे स्पर्श अच्छे नहीं लगते। सारी ज्ञानेंद्रियों और सारे कर्मेंद्रियों के अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। डिओडोरेंट और परफ्यूम भी अलग अलग पसंद होते हैं लोगों को। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। गुजराती को आप पंजाब का पराठा खिला दीजिए, वो कहेगा ना पोहा लाओ भाई, ढोकला लाओ, खांडवी लाओ। और पंजाब वाले को कहो कि लो नाश्ते में जो है थोड़ा पोहा, वो कहेगा ये पोहा हो क्या है, हटाओ पराठा और लस्सी ले आओ भाई, वही असली है, उसके बिना नहीं चलेगा। और उड़ीसा का आ जाए तो उड़ीसा वाले कहते हैं पाखाल भात, ज़्यादा चावल बना के रख देते हैं, रात में बचता है उसमें पानी डाल देते हैं, अगले दिन वो खमीर और फर्मेंटेड हो जाता है, उसी को कभी बैंगन की सब्जी के साथ कभी आलू की सब्जी के साथ नेक्स्ट डे खाते हैं और वो पानी पीते जाते हैं। कहते हैं कि ये तो जो है इससे ज़्यादा अच्छी है। और हमारे गुरुजी ने जब पढ़ाते थे श्लोक का तो ये दृष्टांत दे दिया, और उड़ीसा वाले बहुत थे, सबके सब गुस्सा हो गए कि हमारे पाखाल भात को जो है कहा गया कि ये जो है ये, क्योंकि गीता में ही कहा कि दोपहर के पहले वाला जो है वो तो तामसी भोजन है। उनका जो सबसे अच्छा भोजन है इस धरती का उसको तामसी भोजन कह दिया गया कि एक दिन पहले का चावल में पानी डाल के और उसको खाया गया। बड़ा उन्होंने कहा भाई हमारा किसी को दिल दुखाना उद्देश्य नहीं था, हम तो केवल दृष्टांत एक दे रहे थे। और फिर किसी ने कहा कि देखो हमारे यहाँ तो कहावत है कि देवता लोग भी उड़ीसा में पाखाल भात खाने के लिए ही आते हैं, पाखाल भात खाने के लिए आते हैं। तो यह है कि अपना खाना भाई सबको प्रिय होता, सबके प्रिय। इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो। लेकिन कहा कि देखो तयोर नवशमागच्छेत तौ यस्य परिपंथिनो, इनके वशीभूत मत हो। न तो राग के वशीभूत हो न द्वेष के वशीभूत हो। क्यों? क्योंकि जितना जितना हम कर्तव्य हमारे लिए हितकर क्या है, हमारी साधना के लिए हितकर क्या है, कम खाना, हित भुक मित भुक ऋत भुक। हितकारी भोजन क्या है, थोड़ा भोजन क्या है, मित भुक थोड़ा खाओ, हितकारी भोजन खाओ। हित भुक मित भुक ऋत भुक, ऋतु के अनुसार खाओ, जो उस समय की सब्जियां हैं फल हैं वो खाओ। बहरहाल तो कहा इंद्रिय से इंद्रिय से, क्या देखना ठीक है, क्या सुनना ठीक है, क्या स्पर्श ठीक है, क्या घ्राण ठीक है, हाथ से क्या लेना देना ठीक है। चरण राम तीर्थ चल जाहि, पैर मिले हैं तो क्या करने, हाथ मिला है तो क्या करने के लिए। दसों इंद्रियों को संयमित करके चलना,
तभी मन संयमित हो पाएगा। अभी आगे भगवान बताए, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम में भरतर्षभ पापमानम प्रयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अगर हमको इस इच्छा रूपी शत्रु पर विजय पानी है तो हमको इंद्रिय संयम से ही शुरू करना पड़ेगा। यानी जो हमारे हितकारी है, जो ब्रह्मचिंतन की ओर बढ़ाने में सहायक है, वही भोग और उतना ही भोग हमको इंद्रियों से भोगना है। तृप्ति के लिए नहीं, हितकारी कर्तव्य पूरा करने के लिए जितना, जीवन धारण करने के लिए जितना भोग आवश्यक है उतना भोग। क्यों? क्योंकि फिर पूरे जीवन का उद्देश्य तो तत्व जिज्ञासा है, अपने आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना है। उसके लिए जितना भोग आवश्यक है केवल वही भोग, तृप्ति के लिए भोग नहीं, जीवन धारण करने के लिए भोग। तो कहा इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। हर इंद्रिय का अपने विषयों में राग द्वेष अवश्य रहता है, लेकिन इनके वश में नहीं होना चाहिए। तयोः न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनो। क्योंकि ये साधन मार्ग के, श्रेय मार्ग के लुटेरे हैं, डाकू हैं। साधक जो कमाई करता है उस सब को ये छीन लेते हैं। कैसे छीन लेते हैं? जब हम इंद्रियों के गुलाम बन के, मन के गुलाम बन करके किसी चीज से बहुत ज्यादा अभिभूत हो करके, तो फिर उस समय हमारा विवेक तो क्षीण हो जाता है। विवेक ही जब चला गया तो समझो ये नाव भंवर में फंसी संसार के, गई पानी में। और तब क्या होगा कि हमारा जो संयम का बल है, जो आत्मविश्वास है, जो बुद्धि बल है, मनोबल है, संयम का बल है, वो सब चला जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा कि हम साधना कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि संयम ढीला पड़ गया। हम तो राग द्वेष के हाथ में खेलने लगे, बजाय विवेक के पर को दृढ़ता से पकड़ के रखने के हम राग द्वेष में हिचकोले लेने लगे। तो हमारा आत्मबल भी कम हो जाएगा, बुद्धि बल भी कम हो जाएगा, विवेक बल कम हो जाएगा, संयम का बल कम हो जाएगा, इंद्रिय मन संयम का बल कम हो जाएगा। तो कहा, और ये जब कम हो गया तो समझो हमारी साधना तो लूट ही लेंगे। अब हम राग द्वेष के हाथ में खेलेंगे, हम विवेक पूर्ण कर्म को, भगवत परायण जीवन को अध्यात्म चेतसा विवेक का इस्तेमाल करके परसू नहीं कर पाएंगे। हम ब्रह्म चिंतन में को केंद्र में रख करके जीवन नहीं जी पाएंगे। हम भगवत परायण कर्म को केंद्र में रख के, हम तो राग द्वेष को केंद्र में रख करके जीवन जीने लगे। तो अब हम अपने मालिक नहीं रह गए, हम अपने गुलाम हो गए। बुद्धि बल गया, मनोबल गया, इंद्रिय बल गया, हमारा विवेक डूब गया। कहा तयोर न वशम आगच्छेत। राग द्वेषी जो है वो न तो कर्तव्य परायण जीवन जी पाएगा और न प्रभु परायण जीवन जी पाएगा, न ओंकार स्वरूप के चिंतन, ब्रह्म चिंतन का जीवन जी पाएगा। तो भगवान क्या चाहते हैं कि अपने जीवन में हम जिस चीज का जीवन में आदर करते हैं वो चीज जीवन में बढ़ती चली जाती है, और जिस चीज का आदर नहीं करते हैं वो चीज जीवन से विदा होती चली जाती है। फिर वो परिस्थिति हो, कोई धारणा हो, कोई विचार हो, या कोई व्यक्ति हो। कोई व्यक्ति आपके यहां आ रहा है, आप धीरे से उससे उदासीन होने चले, वो आना बंद कर देगा। व्यक्ति का जहां आदर होगा वहीं जाएगा, जिस विचार का आदर होगा वही हमारे जीवन में बना रहेगा, जिस धारणा का आदर होगा वही बनी रहेगी। तो कहा देखो, पहला तो काम ये करो कि जो तुम्हारे मन में बैठा हुआ है कि इच्छा परायण जीवन बड़ा, ये इच्छाओं का जो आदर करने की तुम्हारी गंदी आदत पड़ी हुई है, इस गंदी आदत को छोड़ दो। इच्छाओं का, इच्छा को वैरी जानो, दुश्मन जानो, कामनाओं को इनको अपना मित्र मत जानो। ये राग द्वेष तुम्हारे मित्र नहीं हैं, इनको जीवन में आदर देना छोड़ दो। अब कोई कहता है कि नहीं, द्वेष तो साफ समझ में आता है कि द्वेष तो जीवन में विघ्न लाता है, परेशानी लाता है, द्वेष क्रोध पैदा करता है, हिंसा तक उतार लाता है, झगड़ा पैदा करा देता है, गुस्सा से खुद। लेकिन राग तो हमको बहुत बड़ा मित्र लगता है। जिस चीज से राग होता है उसको पाके तो बड़ा सुख मिलता है।
उन्होंने कहा नहीं, ये लगता ही है, परिणाम में तो वो दुखी ही लाएगा। इसलिए साधक जो है उसको इतना विवेक होना चाहिए कि परिणाम में राग जहां है उससे होने वाली पूर्ति के भी परिणाम स्वरूप दुख आने वाला है, कितने कितने तरह से आने वाला है, कैसे कैसे आने वाला है, ये रागास्पद वस्तु और परिस्थिति और व्यक्ति के संबंध में भी विजुलाइज कर ले और उससे अपने को रोक ले। क्योंकि राग का छोटा भाई ही द्वेष होता है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, योग दर्शन ने कहा 5 ही क्लेश हैं जीवन में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसमें पहले वाला बाद वाले को जन्म देता है। अविद्या से अहंकार जन्म लेता है, अस्मिता अहंकार, अहंकार से राग, राग से द्वेष, द्वेष से अभिनिवेश। मैं शरीर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये 5 क्लेश हैं। और इनकी माता जी सबसे क्या है? अविद्या, अज्ञान। अज्ञान का नाश होगा वो ज्ञान से होगा। तो कहा तयोः न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनो। अगर हम राग द्वेष से धीरे धीरे अपने को अलग करना सीख जाएं तो प्रकृति के वश में नहीं रह जाएंगे, स्वभाव हमारा सुधरता चला जाएगा, त्रिगुण की स्थिति सुधरती चली जाएगी, हमारा अंतःकरण रजोगुणी और तमोगुणी न रह करके सतोगुणी बनता चला जाएगा। और सतोगुणी अगर हो गया तो फिर सात्विक चित्त में ही विवेक धारण होता है। हम विवेक से कर्तव्य परायण जीवन जीना शुरू कर देंगे, प्रभु परायण जीवन जीना शुरू कर देंगे और हम आत्मचिंतन, ब्रह्म स्वरूप के चिंतन का जीवन जीना शुरू कर देंगे। तो हम जीवन में राग द्वेष के प्रति उदासीन हों, उसकी परवाह न करें, स्वभाव में परिवर्तन करें। और सत्संग ये सब बहुत आराम से कर देता है। सत्संगत्व नहीं संगत्व, राग द्वेष से कैसे ऊपर उठना है, ये सत्संग करते करते हमें बहुत अच्छे ढंग से स्वतः ही हमारा मन उस राग द्वेष के प्रति आदर करना छोड़ देता है। तो कहा देखो तयोः न वशमागच्छेत्, राग द्वेष का आदर मत करो, इससे ऊपर उठ करके प्रकृति। तो इस तरह से जो प्रकृति है वो बदल जाएगी। भगवान कहते हैं अर्जुन अपने जीवन को ऐसा बनाओ और देखो कि प्रकृति बदलती है कि नहीं, चुटकियों में बदल जाएगी अगर राग द्वेष को छोड़ करके जीवन जीना सीख लिया। और अगर ऐसा नहीं किया तो कहा ये मन और बुद्धि इतनी चालाक है कि अगर तुम राग द्वेष को समर्थन देते रहे, एक दिन तुम्हारी बुद्धि भी राग द्वेष की समर्थक बन के खड़ी हो जाएगी, वो उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देगी। अरे नहीं, अब इनसे तो द्वेष देखिए करना ही था, इससे तो राग तो होना ही है। उनका ना, यहीं पे सत्संग की आवश्यकता है। और ये राग द्वेष कर्तव्य पथ का त्याग करा देंगे। भगवान भाष्यकार ने लिखा यदा पुनः राग द्वेषो तत्प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्र दृष्टि एव पुरुषो भवति न प्रकृतिवशा। जब ये जीव प्रतिपक्ष भावना से राग द्वेष का संयम कर लेता है, यानी देखता है, प्रतिपक्ष भावना करता है, आदत तो बताएगी नहीं, रागास्पद चीज मिल जाएगी तो बहुत ऊंचा हो जाए, प्रतिपक्ष भावना करता है, शास्त्र के गुरु के उपदेशों के क्रम में विजुअलाइज करता है, प्रतिपक्ष भावना करके राग द्वेष से संयम कर लेता है, तब वो प्रकृति के वश में नहीं रह जाता बल्कि शास्त्र की दृष्टि वाला हो जाता है। उसको ये तब नहीं लगता कि ये किताबी बातें हैं, उसको लगता है ये सबसे अच्छी, ऊंची और आदरणीय और फॉलो करने लायक बातें हैं और इनको फॉलो किया जा सकता है। अनेक लोगों ने किया। वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा एक नहीं अनेक लोग इस धरती पर ऐसे हुए कि जो वीतराग भय क्रोध हो गए। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता।
वो मेरा आश्रय लेकर के जिए, प्रभु परायण जीवन जिए, वो इच्छाओं का आश्रय लेकर नहीं जिए, वो संसार के भोगों का आश्रय लेकर के नहीं जिए, वो परमात्मा का आश्रय लेकर के जिए। बहुत लोग, किताबी बात नहीं है, ये हुए ऐसे लोग, रमण महर्षि हुए। अरे नहीं नहीं साहब, वो कुछ अलग लोग थे, वो कुछ अलग लोग थे। एक बार गुरुजी से कहा, वो आए कोई बड़े संत थे, तो ब्रह्मचारिणियां जो है वो आरती लेकर के खड़ी हो गई, वो पीछे पीट करके खड़े। उन्होंने कहा ना, स्त्री को से मैं आरती नहीं कराता हूं, आप लोग बहुत ही गंदा काम कर रहे हैं, स्त्री को वेदांत पढ़ा रहे हैं। स्त्री जो है उसको तो कहा कि नहीं नहीं, इसको अधिकार नहीं है, ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही अधिकार है। इस प्रकार की बातें भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि मैंने अकेले में जब मिले तो उनसे कहा, भाई क्यों, क्या अपाला, गार्गी, सीता, कौशल्या, गार्गी, मैत्रेयी ये स्त्रियां नहीं थी? क्या मंडन मिश्र की पत्नी स्त्री नहीं थी जिनको गुरु बनाया, उन्होंने निर्णय दिया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो विशिष्ट स्त्रियां थी। उनका विशिष्ट मतलब क्या, उनमें जनन शक्ति नहीं थी? और स्त्री का मतलब क्या होता है? क्या उनमें जनन शक्ति? विशिष्ट किस बात में विशिष्ट थी? ऐसा ही तो सब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 मन बुद्धि, तो उनका नहीं नहीं। इसी तरीके से जो लोग स्केपिस्ट होते हैं, जो कहते हैं मैं न कर पाऊंगा, वो ये प्ली लेके बैठते हैं कि नहीं, वो रमण महर्षि तो विशिष्ट थे, और विवेकानंद भी विशिष्ट थे, और परमहंस भी विशिष्ट थे, और शिवानंद जी भी विशिष्ट थे, तपोवन जी महाराज भी विशिष्ट थे, गुरुदेव भी विशिष्ट थे, और जो तेजोवन जी हैं वो भी विशिष्ट हैं, अखंडानंद जी। अरे भाई, तो सब लोग विशिष्ट थे, तो तुम किस खेत की मूर्ति? यानी सीधी बात है कि हम और हमारे परिचित का कोई आदमी उस ब्रह्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो होगा या तो हम मानेंगे नहीं, और नहीं तो हम कह देंगे कि वो विशिष्ट है। इस तरह से हम अपना पल्ला छुड़ा लेंगे, लेकिन हम उस गंदे रास्ते नहीं चलेंगे जिसको गीता बता रही है, बहुत ऊंचा रास्ता। क्यों नहीं चलेंगे? अजीब, मनुष्य की बुद्धि का भाई कोई ठिकाना नहीं है। अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन आदमी है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रु। ये अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन के बरतता है, और मन ही सबसे बड़ा मित्र बन करके बरतता है। जिसने कह दिया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपना सबसे बड़ा। जिसने कहा कि नहीं नहीं, एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं, हम कोई घोड़ा और कुत्ता और गधा थोड़ो हैं, मनुष्य ही तो हैं। जिस मनुष्य ने पाया इन्हीं सारी फैकल्टीज से ही तो पाया। ऐसा ही मन था, ऐसी बुद्धि थी, परमात्मा की ऐसी ही कृपा थी, शास्त्र की ऐसी ही कृपा थी, सदगुरु की ऐसी ही कृपा थी, और उन्होंने पाया। जब एक पा सकता है तो सब पा सकते हैं। तो अब 35वें श्लोक में कहते हैं भगवान, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। भगवान कहते हैं देखो, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, हमको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से भी अगर हम दूसरे के धर्म का पालन कर सकते हों तो भी उसका पालन भयावह है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् सुअनिष्ठितात्, दूसरे के धर्म का बहुत अच्छे ढंग से किया गया पालन के मुकाबले अपने धर्म का कम अच्छे ढंग से किया गया पालन भी व्यक्ति को ज़्यादा लाभकारी होता है, भगवान का अनुग्रह देने वाला होता है, चित्त को शुद्ध करने वाला होता है, आत्मस्वरूप की तरफ बढ़ाने वाला होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भव। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? ऐसा इसलिए कहा कि
हम इस शरीर में आए हैं और इस शरीर में हमको एक पहचान मिली है। तो अब कई स्तर पे हमारी पहचानें हैं। सामाजिक स्तर पर भी पहचान है, शास्त्रीय स्तर पर भी पहचान है, अपनी निगाह में भी हमारी कुछ पहचान है और एक पारमार्थिक रूप से भी हमारी कुछ पहचान है। तो सामाजिक स्तर पर हमारी पहचान क्या है कि कोई अफसर है, कोई एडवोकेट है, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई सीए है। समाज ने हमको कुछ कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, समाज ने हमको कुछ पहचान दी। तो अब उस पहचान के अनुसार हमारा क्या स्वधर्म बनता है वो हमको करना चाहिए। नहीं साहब, वो हमको मकान बनवाना था तो डॉक्टर साहब से पूछ के बनवा लिया। अरे तो आर्किटेक्ट से पूछो, डॉक्टर साहब मकान क्या बताएंगे कि क्या सीवर कहीं का कहीं चला जाएगा। और जो है भाई, जिसका काम है स्वधर्म है निधनम, जो जिस चीज का एक्सपर्ट है तो उसको नहीं राय देनी चाहिए। जो सीए है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरो भाई, कैसे अपना अकाउंट वगैरह वो बताए। स्वधर्म है निधनम, जो समाज द्वारा जो पहचान दी गई है वही तुम करो। और दूसरी शास्त्रीय पहचान, शास्त्रीय पहचान क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि दूसरे त्रिगुण की स्थिति क्या है हमारे अंदर। हम तामसिक प्रवृत्ति के हैं कि राजसिक प्रवृत्ति के हैं कि हम सात्विक प्रवृत्ति के हैं, उसके अनुसार हमको अपने स्वधर्म का निश्चय करना चाहिए। अर्जुन जो है क्षत्रिय होते हुए, यानी रजोगुण डोमिनेटेड होता है, उसके बाद सतोगुण होता है क्षत्रिय में, तो उसका कर्तव्य था युद्ध लड़ना, लेकिन वो ब्राह्मण का परधर्म अपना करके और माला जपने के लिए जाना चाह रहा था और कृष्ण ने मना किया, नहीं वो परधर्म है। स्वधर्म है निधनम श्रेय, तुमको युद्ध करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है बजाय माला लेकर के जप करने के। हमने पिछली कक्षा में कहा था कि इंद्रद्युम्न था, बिना राज्य का ठीक तरह से किसी को भार दिए चला गया और जप करने लगा। अगस्त ऋषि आए, उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारी हाथी जैसी बुद्धि है, जानवर की बुद्धि है, जाओ जानवर हो जाओ। हाथी हो गया। गज और ग्राह का जो युद्ध हुआ वो इंद्रद्युम्न थे, जो ब्राह्मण वृत्ति अपना ली बजाय छात्र वृत्ति के। जब उठ जाओ, सात्विक उतना हो जाए तो ठीक है, विश्वामित्र फिर ब्रह्मर्षि हो गए, लेकिन बिना अंतःकरण उतना सात्विक हुए क्यों? हम इस शरीर में आए हैं तो किस लिए आए हैं? कहा या तो वासना बढ़ा के जाएंगे या वासनाएं कम करके जाएंगे, दो ही तो हो सकता है। या इच्छाएं बढ़ा के जाएंगे या इच्छाएं कम करके जाएंगे। तो सफल जीवन क्या है कि जितनी वासना लेकर के आए थे उस वासनाओं को कम करके जाएं, वासना क्षय करके जाएं, न कि वासना पुंज बढ़ा करके जाएं। तब तो जीवन सफल हुआ। यही आध्यात्मिक सफलता है जीवन की, मनुष्य जीवन की। और वासना क्षय का साधन है स्वधर्म का पालन, और वासना संचय कर लेने का साधन है परधर्म का को पालन करना। परधर्म का पालन अगर हम करेंगे तो वासनाओं का क्षय होने के बजाय वासनाओं का और संचय हो जाएगा, यानी आध्यात्मिक रूप से हमारा पतन हो जाएगा। और हम स्वधर्म का अगर पालन करेंगे तो वासना क्षय होगा। वासना क्षय से ही अंतःकरण की शुद्धि होगी, जिज्ञासा होगी और हम प्रभु की ओर बढ़ेंगे, आत्मा की ब्रह्मस्वरूप की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ये बड़ा साइंटिफिक सिद्धांत है, अंतःकरण का विज्ञान है, आत्मोन्नति का, आध्यात्मिक उन्नति का विज्ञान है। भगवान कहते हैं स्वधर्म अगर काम अच्छे तरह से भी कर पा रहे हो तो उसी को करना श्रेयस्कर है, क्योंकि यही वासना क्षय का उपाय है। पर धर्म बहुत अच्छी तरह से भी अनुष्ठान कर सकते हो तो भी वो वासना को बढ़ाने वाला होगा, क्षय करने वाला नहीं होगा। इसलिए पर धर्मो भयावह। अब इसमें देखना है कि एक तो हमारी सामाजिक पहचान है, एक शास्त्रीय पहचान है, एक अपनी निगाह में पहचान है। विश्वामित्र
क्या थे? रजोगुणी थे, राजर्षि थे, लेकिन साधना करते 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 ब्राह्मणत्व को ब्रह्मर्षि बन गए। तो हम भी जब साधना करते हैं तो हम जानते हैं कि अब हमारी वृत्तियां उतनी हमको परेशान नहीं कर रही हैं जितनी पहले करती थीं। अब संसार के भोगों के आकर्षण हमको उतना नहीं सताते हैं जितना पहले सताते थे। यानी हमारे अंतःकरण में रजोगुण का प्रभाव अब उतना नहीं रह गया है जितना पहले था। और पहले के मुकाबले अंतःकरण सत्संग करते करते, राग द्वेष से बचने का प्रयत्न करते करते, स्वधर्म का पालन करते करते अब अंतःकरण सात्विक बनता चला जा रहा है। इसलिए हमारा स्वधर्म भी बदल जाएगा। तब स्वधर्म, और ये हम ही जानेंगे, दूसरे जानेंगे बाद में जानेंगे, हम ही सबसे पहले जानेंगे। इसलिए हमारी अपनी निगाह में पहचान क्या है, कितने सात्विक हैं, कितने राजसिक हैं, कितने तामसिक हैं, तो उस हिसाब से भी स्वधर्म का निर्धारण होगा। और परम धर्म क्या है, सर्वोच्च धर्म क्या है हमारा पारमार्थिक स्वधर्म क्या है? तो पारमार्थिक स्वधर्म ये है कि हम अपने ब्रह्म स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा परम धर्म क्या है, पारमार्थिक स्वधर्म ये है कि हम केवल और केवल वही काम करें, सामाजिक पहचान से भी, शास्त्रीय पहचान से भी, और अपनी दृष्टि में अपनी पहचान से भी, जिससे अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध की ओर बढ़ना होता है। और उससे अगर दूर जाना हो रहा है तो वह यही कसौटी है कि वो हमारा स्वधर्म नहीं है। हमने स्वधर्म के बारे में कुछ गलत एप्रिसिएशन करके रखा हुआ है। शास्त्रीय पहचान हो या सामाजिक पहचान हो या अपनी निगाह में अपने स्वधर्म हो, उसका अंतिम उद्देश्य यह है कि पारमार्थिक स्वधर्म अर्थात ब्रह्म स्वरूप के बोध की ओर बढ़ते चले जाना। ये एक कसौटी लेकर के चलें, हमको स्वधर्म के बारे में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम स्वधर्म का पालन करेंगे और अपने आत्म स्वरूप की ओर, ब्रह्म स्वरूप की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शास्त्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।